नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। इस समय आप बिहार में कहीं भी चले जाइए और पूछिए कि आखिरकार क्या चल रहा है बिहार में, क्या हाल है बिहार का, तो लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला चुनावी मिजाज के बारे में सवाल पूछ रहा है, चुनावी मिजाज को जानना चाहता है। तो जिसको जैसा लगता है वह उस तरह से जवाब देता है। कहने का मतलब यह है कि इस समय बिहार में चुनाव को लेकर के उत्सुकता अपने चरम पर है और भारत के हिंदी प्रदेश में भी यह सवाल एक तरह से कहा जाए तो गूंज रहा है कि कौन है जो बिहार में सरकार की कुर्सी संभालेगा। बिहार में जो चुनावी हवाएं हैं वह किस तरफ बढ़ रही हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने भी बिहार की यात्रा की। पूरी यात्रा नहीं की है, सभी जिलों की यात्रा नहीं की है, 5-6 जिलों की यात्राएं की हैं और इतनी बड़ी यात्रा भी नहीं की है कि मैं आपसे ये कहूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर आप भरोसा भी करिए। क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है। मतलब 150 से ज्यादा दुनिया के देश से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल बिहार का है। 13 करोड़ आबादी रहती है। उस आबादी के मन में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है उसका सटीक सटीक अंदाजा लगा लेना मेरे बस की नहीं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, किसी भी संस्थान के बस की बात नहीं। सीएसडीएस जैसी संस्था जो सबसे कहा जाता है कि चुनाव की दुनिया में एक साथ रखने वाली संस्था है, बहुत लंबे समय से काम करते आ रही है, वह संस्था है, बहुत कम संसाधनों में काम करती है, वह भी 3 से 5,000 लोगों से ही बात कर पाती है। तो मैंने भी कुछ लोगों से बात की। तो बिहार में कौन जीतने जा रहा है, कौन हार रहा है, हवाएं किधर मजबूत बह रही हैं, उस पर जो मैं बात कहूंगा उसे आप 100% सही मत मानिए, आप 100% उसे गलत मान सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि मेरी एक व्यक्तिनिष्ठ किस्म की राय है। तो जो राय है उसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिहार में इस बात को समझिए कि बिहार एक हिंदी प्रदेश वाला इलाका है। भोजपुरी भाषा है, इसके एक हिस्से में बोली जाती है। तो अगर नेताओं की दृष्टि से देखें तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, थावे, इन सारी जगहों पर सबसे बड़ा कोई नेता है तो वह नरेंद्र मोदी। मतलब बेईमान पैसे के दम पर जो प्रचार किया गया वह अद्भुत। उनका एक कल्ट है। लोग जिस नजर से नरेंद्र मोदी को देखते हैं उस नजर से किसी और नेता को नहीं देखते। वह यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठे, वह यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के जब वह बात करते हैं तो एक सम्मान की भावना, एक आदर की भावना जो दिखाई देती है, उसके साथ एक डर की भावना, एक भय की भावना वह दूसरे नेताओं के साथ नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि वह किसी इंसान के बारे में नहीं, किसी असाधारण इंसान के बारे में बात कह रहे हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने जो किया 20 साल बाद लोग तरसेंगे और ये कहेंगे क्या नेता थे। इस तरह की बात किसी ने कही। तो नरेंद्र मोदी का जो कल्ट है इस क्षेत्र में वह बहुत बड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो विशुद्ध तौर पर मीडिया से बनाया गया कल्ट है। मीडिया में जो झूठा प्रचार किया गया उनका, उससे जो तस्वीरें निकलती हैं आम जनमानस, वह तस्वीरें इतनी बड़ी हैं कि वह नरेंद्र मोदी को लेकर के यह नहीं स्वीकार कर पाती है कि यह जो नेता है वह गलत है। उसके मन में, बहुत बड़ी आबादी के मन में यह नहीं आता है। झूठे हैं, गलत हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सब है। ये सारे तर्क देने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता है। यह विशुद्ध तौर पर मीडिया द्वारा बनाया गया एक छवि है जिसको स्वीकार कर लिया है यहाँ की बहुत बड़ी आबादी। अब आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात हुई तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की। तो राहुल गांधी की स्थिति यहां पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और कांग्रेस को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हिंदी प्रदेश में जब उसकी स्थिति इतनी कमजोर है, जिसे कहा जा सकता है कि वो भयानक स्तर पर कमजोरी को दिखा रही है और यह बता रही है कि बहुत बड़ा फैक्टर है राहुल गांधी की छवि, जिसे लोग स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब विपक्ष भारत का कितने नदी में है, कितने समंदर में है या कहां पर है, उसे समझना है। तो जो भी विपक्ष के शुभेच्छु हैं, शुभकामना देने वाले हैं, वो बिहार में आए उसका दौरा करने,
उन्हें अंदाजा लग जाएगा। तो राहुल गांधी की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब। अब आइए आप तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरह की सकारात्मकता दिखनी चाहिए, जिससे यह लगे कि यह वह नेता है जिसको लोग चुनने जा रहे हैं, यह विपक्ष का ऐसा नेता है जिस पर लोग कह रहे हैं दाव लगाने के लिए तैयार हैं, उस तरह की स्वीकारोक्ति उनके साथ नहीं दिखाई देती। मतलब ऐसा लगे लोग जब बोले उनके बारे में तो इस तरह से बोले कि विश्वास हो जाए कि हाँ, वो जिस तरह से बोल रहे हैं वो एकदम स्वच्छंद होकर यह कहने को तैयार हैं कि इस नेता पर उनको भरोसा है और यह नेता बिहार को आगे ले जाएगा। और इसके साथ पूरी जनता खड़ी है, इसके साथ एक बहुत बड़ी आबादी खड़ी है, इसके साथ पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वर्ग के लोग खड़े हैं। तेजस्वी का कहीं पर गुणगान, तो वह मुस्लिम और यादवों के बीच, वह भी कई सारे समीकरणों के साथ। केवल तेजस्वी का एक नेता के तौर पर बहुत ज्यादा गुणगान नहीं है, उनसे अच्छा गुणगान प्रशांत किशोर का है, लेकिन तेजस्वी का नहीं। हाँ, यह जरूर है कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनको स्वीकारा जाता है, लेकिन वह स्वीकार बोध जिससे लगे कि वह सरकार तक पहुंचे, वैसा नहीं दिखाई देता और बहुत बड़ी आबादी में नहीं दिखाई देता। जब भी आप यह पूछते हैं जो तेजस्वी को स्वीकार कर रहे हैं, उनका नाम तो 99% मामलों में निकल करके आता है, या तो वो मुस्लिम है या वो यादव। अब बात आई नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने तो जलवा, उनका तो जलवा है। उन्होंने गजब, मतलब अविश्वसनीय काम किया। उनके स्वास्थ्य पर बातचीत नहीं हो रही, उनके पलटू राम पर बातचीत होती है लेकिन बहुत कम बातचीत होती है, ज्यादातर किस पे बातचीत हो रही। उन्होंने 10,000 रुपए दे दिया, उन्होंने सड़कें बनवा दी। वो जीविका में जो औरतें वो कहती हैं कि भाई सैकड़े पर 1 रुपए सैकड़े पर 2 रुपए सैकड़े पर उन्हें ब्याज उन्हें 2 रुपए सैकड़े पर कर्जा मिल जाता है, जिससे जब घर की शादी हो या कोई जरूरी काम हो तो कर लेती हैं, 10, 20, 15,000 रुपए मिल जाती है। इसकी चर्चा। जो छात्राएं हैं, जो स्कूल जाने वाली छात्राएं हैं, कॉलेज की छात्राएं हैं, उनके बीच चर्चा यह है कि पैसा मिल जाता है। ग्रेजुएशन करती हैं तब, पीएचडी करती हैं तब, एमए, बीए, 12th क्लास पास करें तब उन्हें पैसा मिल जाता है। तो नीतीश कुमार के साथ जो एक छवि आ रही है उसमें बहुत नकारात्मकता है, लेकिन उसके साथ सकारात्मकता यह है कि बिहार में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और यह जो बहुत कुछ किया है अपने नकारात्मकता के साथ आती है, लेकिन यह जो बहुत कुछ करने वाली भावना है वह तेजस्वी के विकल्प से ज्यादा बड़ी है। और इस वजह से जो स्थितियां दिख रही हैं अभी तक, अभी तो चुनाव में 20-25 दिन बाकी है, तकरीबन 20 दिन बाकी है, और मैंने बहुत छोटा इलाका घूमा है, और मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही भी है, लेकिन मेरे समझ में जो अभी तक दिखाई दे रहा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ जो निकल रही है हवा वह ज्यादा भारी है वनस्पति की तेजस्वी और राहुल गांधी से बनने वाली हवा। बाकी बात रही टिकट की, भ्रष्टाचार की, यह सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है। टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, यह सब, लेकिन यह सारे मिलकर के इतने प्रभावी मुद्दे नहीं बनते कि वह सरकार में कौन रहेगा कौन जाएगा उसका डिसीजन करे। लोग, अगर यह मुद्दे प्रभावी हैं तो लोग वोट ना देते। लोग वोट देते हैं, और वोट देते समय जिसे केंद्र में रखते हैं वह चंद नेता हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। और इस समय महत्वपूर्ण खिलाड़ी वही है बिहार की महिलाएं। महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने जो एक चक्रव्यूह रचा है उसमें बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की उस चक्रव्यूह में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाल है, आपको जो अंदाजा लगाना है लगाइए। शुक्रिया।